Hello students, welcome back to Learn Daily Physics, and today we are going to discuss physical quantities and its types. So physical quantities की तरफ चलते हैं तो a physical quantity is a property of a material or a system that can be quantified by measurement. A physical quantity can be expressed as a combination of magnitude and unit. तो ये कहते हैं कि एक physical quantity है हमारे पास, तो सबसे पहले तो वो एक प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि मटेरियल होगा, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल अपने आप को ले लें आप, तो आपका कुछ ना कुछ मास है कि आप 40 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं। तो आपका ये 40, 50, 60 ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। दिस इज योर मैग्नीट्यूड, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। इसके साथ फिर आप कहते हैं किलो। किलो अब क्या चीज है? आपकी यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें दो चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए। फिर आगे एक डायरेक्शन वाली आती है, वो वेक्टर होती है, उसमें एक हम डायरेक्शन एडिशनल ऐड करते हैं। लेकिन अब तक अगर आप बात स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो उनके लिए आपको दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट्स चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है। अब यूनिट्स आपके पास जो हैं वो क्या है कि यूनिट्स में किलोग्राम, ग्राम, आपने एसआई यूनिट्स पढ़ी हैं कि केजी इज एन एसआई यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल में हम केजी इस्तेमाल करते हैं, तो केजी इज एन एसआई यूनिट। और मैग्नीट्यूड क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, वट एवर यू आर। तो अगर आप देखें आपकी हाइट है, तो हाइट भी आपकी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। योर हाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप 5 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, 5.6 फीट, 5 फीट 6 इंचेस, इस तरह आपकी ये 5, 6 ये क्या है? मैग्नीट्यूड्स हैं। और आपकी जो यूनिट्स फिर फीट्स हैं, इंचेस हैं, ये आपकी क्या है? यूनिट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके आईक्यू लेवल की, तो आईक्यू लेवल आपका मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। मुझे आईक्यू लेवल का अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आपका माइंड शार्प है, आप डल हैं, लेकिन मैं एक्यूरेटली नहीं लिख के दे सकता कि इसका इतना है। वजन तो मैंने किया, आपका मैथ्स देखा तो वो मैथ्स मैंने आपका कैलकुलेट कर लिया। हाइट मैंने टेप के साथ, रॉड के साथ, इंस्ट्रूमेंट किसी भी के साथ आपका मैंने मेजर कर लिया। लेकिन आईक्यू लेवल आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। योर आईक्यू लेवल इज नॉट योर फिजिकल क्वांटिटी एंड आई कैन नॉट मेजर दैट एक्यूरेटली। सो अब चलते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या क्या टाइप्स होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स अगर हम देखें तो पहली हमारे पास टाइप है बेस क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ ड्राइव क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी क्या होती है? देखते हैं कि बेस क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो आपके पास खुद में ही एक चीज़ है कि वो वन एंड ओनली है। टाइम है तो टाइम खुद में एक टाइम है, किसी चीज़ का वो किसी चीज़ से मिल के नहीं बना, कि वो खुद अपने आप में ही एक चीज़ है। अगर आप देखते हैं लेंथ है तो वो लेंथ खुद एक बेस यूनिट है, वो किसी चीज़ से मिल के नहीं बना। उसके बाद मैस है, आपका मैस केजी में जिसमें भी आप लें तो वो मैस खुद में एक चीज़ है, खुद में एक प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ से दूसरी चीज़ से मिलके नहीं बनी। तो बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर द फंडामेंटल्स एंड द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज फॉर सम मटेरियल। तो लेंथ है फॉर एग्जांपल, तो ये जो बेस क्वांटिटीज होती हैं ये पहले से भी मौजूद। आपका कोई मैस है, कोई मटेरियल है, उसका मैस भी है, उसकी लेंथ भी होगी, उस पर कुछ ना कुछ उसका एक इंटरनल एनर्जी होगी जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर होगा। तो ये हर चीज़ जो सी हैं बेस क्वांटिटीज जनरली मौजूद होती हैं, किसी भी मटेरियल के अंदर पहले से मौजूद होती हैं। ये होती कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम एंड ऑल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो
इसके बरक्स अगर हम देखते हैं, इंस्टेड ऑफ बेस क्वांटिटीज इफ वी लुक इन ड्राइव्ड क्वांटिटीज, सो ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर नॉट लाइक दिस। ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है कि बेस क्वांटिटीज को आप मिला के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फार्मूलाज आप बेस क्वांटिटीज को मिला देते हैं, तो आपके पास ड्राइव क्वांटिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास वेलोसिटी क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी किस तरह ड्राइव क्वांटिटी है, वेलोसिटी इस तरह ड्राइव क्वांटिटी है कि v का, अब ड्राइव क्वांटिटीज़ को जानने के लिए आपको इनके फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूलाए क्या हैं, इनके फार्मूले किस तरह हैं। फार्मूले से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमने इस्तेमाल की है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का अगर आप देखें फार्मूला, तो v इज़ इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय t होता है, या d डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ में है डिस्प्लेसमेंट, लेंथ मीटर में आ जाता है। तो एक लेंथ क्या है, एक बेस क्वांटिटी है आपके पास। उसके नीचे डिवाइड में क्या है आपके पास है, टाइम, सेकंड में टाइम। टाइम भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो अब बात यह है कि ड्राइव क्वांटिटीज में दो बेस क्वांटिटीज आ गई वेलोसिटी के अंदर, किस तरह की, लेंथ भी आ गई और टाइम भी आ गई। तो ये जो वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है कि वो जो दो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी है। तो अगर आप इसके देखें और ड्राइव क्वांटिटीज, वर्क को देख लें, फोर्स को देखें, तो ये फोर्स क्या है, फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये किस किस बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। अब देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। फाइन ड्राइव क्वांटिटीज एज the drive quantities are those quantities which are derived from the base quantities. It means that they consist of two or more base quantities, कि ये बेस क्वांटिटीज से निकलती हैं, हम इनको ड्राइव करते हैं बेस क्वांटिटीज से, और ये दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज पे मुश्तमिल होती है। जैसे कि अगर आप सिंपल देखें, सिंपली एरिया ही देख लें, तो एरिया में क्या होता है, दो लेंथ के कंपोनेंट होते हैं। आगे हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो और हमें ये बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर आप एरिया को देखते हैं तो हमारे पास दो लेंथ के कंपोनेंट होते हैं। इसका अगर एक होगा, देखें बेस, अगर एक मेजरमेंट या एक क्वांटिटी होगी वो तो बेस हो जाएगी। अगर दो बेस क्वांटिटीज हैं तो वो हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ड्राइव क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास फॉर्मूला होता है, जबकि हमारे पास जो बेस क्वांटिटी होती है दे कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। So today's lecture is over now and I hope you understand कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और फिर हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने रेडियन और स्टेरेडियन को पढ़ना है। तो अगर उस लेक्चर को आपने देखना है तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।